हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। साथ में हम ये भी देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है, क्या चलेगा, और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसका एनर्जी बैलेंस कैसा है वो भी देखते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो देखिए सजिटेरियस, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हर तरह से, ताकि आप जैसा चाहते हो वैसा वो उस तरह से वो आपको दे सके जो आपके लाइफ में आपको चाहिए। आपको खुशियाँ चाहिए, उसका साथ चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए उनकी, और ऑनेस्टी। सबसे बड़ी बात तो आपको ऑनेस्टी चाहिए। आप वो ऑनेस्ट रहे तो आप वैसे ही खुश हो जाओगे। तो ये बात यहाँ पर है। तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। उनको तो लगता है, ये आपकी बात हो गई ना कि ऑनेस्ट रहेंगे तो हम तो खुश ही रहेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि पैसा चाहिए, पैसा रहेगा, मतलब आपको पैसा चाहिए ऐसा नहीं, पैसा रहेगा तो मैं इसको अच्छा सब कुछ दे सकता हूँ, इस तरह से उसके दिमाग में रहेगा। अगर वो मेल है तो मोस्टली ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है। अगर वो फीमेल भी है तो वो ये सोचते हैं कि मैं हर तरफ से खुद को सही करूँ, खुद को प्रिपेयर करूँ, ताकि आपको कोई शिकायत का मौका ही ना मिले और ये सारी जो मेस्टअप हो रखा है वो सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। और आपके पर्सन है ना, किंग या क्वीन की तरह बिल्कुल स्टेबल बनकर और मैच्योर्ड बनकर आपके सामने आएंगे, ठीक है, इस किंग की तरह, ठीक है। और वो ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, ठीक है। आप उनके लिए ना ऐसे पर्सन हो जिसके साथ उसको स्टेबिलिटी मिलती है लाइफ में, ठीक है। और आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ साथ उसको ग्रोथ भी होती है उसके लाइफ में। जब आप उसके साथ होते हो तो उसको लगता है कि मेरे साथ सब कुछ है, ठीक है, मैं हर चीज़ जीत सकता हूँ इस तरह से, ठीक है, हारी हुई बाजी भी जीत सकता हूँ, ऐसे उसको लगता है आपके पर्सन को। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मायूस और रिग्रेट की एनर्जी भी रहेगी आने वाले टाइम में, या किसी के लिए अभी भी हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा सा रिग्रेटफुल एनर्जी में हो। किसी बात को लेकर उनको थोड़ा बुरा लग रहा है अपने किए पर, थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा है, ठीक है। उनको लगता है कि काश ये मुझे पहले मिल जाती या मिल जाता तो बहुत कुछ सही कर देता मैं, लेकिन अब ऐसा हुआ है यहाँ पर कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत सारा सब कुछ हाथ से निकल चुका है, अब जितना बचा है मैं उस पर ही कंसंट्रेट कर लूँ और एक ऐसी मजबूत मतलब ऐसा मजबूत कुछ बना दूँ मैं इसके लिए, और इस रिश्ते को इतना मजबूत बना दूँ कि चाहे जो हो जाए ये मेरे को छोड़ के ना जाए और ना ये रिश्ता टूटे, ठीक है। और आपको लेकर एक स्टेबिलिटी, आपको लेकर एक स्टेबल सिक्योर लाइफ वो चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। आपके लिए ना मजबूत सा ऐसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके लिए घर बनाना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और वो आपको हर मुसीबत से दूर रखना चाहते हैं। इमोशनल खुद हुए हैं, लेकिन उसको लगता है कि अब कोई मुसीबत आए तो आप तक पहुंचने से पहले उनके थ्रू जाए, मतलब वो ही उसको फेस करे मुसीबत को, ऐसे उनको लग रहा है, ठीक है। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स नहीं हुई है तो ही करना चाहेंगे ना, और शादी हो रखी है तो वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। एक ठोस कुछ कॉन्क्रीट आपको वादा देना चाहते हैं, मतलब वादा किया है तो निभाना है, और नहीं किया है वादा, अब तक कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके पर्सन को इस बात का एहसास होने लगा है अभी स्ट्रांगली, और वो रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। वो सेलिब्रेशन, मतलब उसको ऐसा लगता है कि आप उसके लाइफ में हो तो हैप्पीनेस रहेगा, ठीक है। ज़िंदगी उसको सेलिब्रेशन की जैसे लगती है हर दिन जब आप उसके साथ होते हो, तो ये बात है। भले ही आप दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रिश्ता है तब भी, 2 साल का रिश्ता हो, 10 साल का रिश्ता हो, शादीशुदा हो या ऐसे रिश्ते में हो तब भी, ठीक है। नई शुरुआत करना चाहते, कभी कभी उनका मन ऐसा करता है कि बस कुछ ना सोचूं समझो और एक स्टेप ले लूँ, मुझे इसकी तरफ जाना है, ऐसे उसको एक स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ फील होगा, बिना सोचे समझे वो आपकी तरफ आने के लिए निकले, ये भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान सचमुच में ऐसा स्टेप ले भी ले, पर बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा सोच लेता है इंसान लेकिन वो वैसे स्टेप नहीं ले पाता है, या ऐसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि मैच्योरिटी भी है उसमें, ठीक है। तो आपके पर्सन में ये मैच्योरिटी आ चुकी है, वो इम्पल्सिव एक्शन कोई नहीं लेना चाहेंगे, ये बात यहाँ पर है। पर पॉसिबिलिटी है एक पल ऐसा आ जाए कि सारी मैच्योरिटी साइड रह जाए और किसी किसी के पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर एकदम से आ जाए, एक्शन ले ले, थोड़ा एग्रेशन भी रहे उनके एक्शन में, ये भी हो सकता है। इम्पल्सिव एक्शंस रहेंगे उनके जो भी रहेंगे, ठीक है। आपके लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊँ मैं, ऐसी वो मतलब आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाए, ऐसा है यहाँ पर। उनका रवैया, उनका एटीट्यूड ऐसा बना रहेगा कि तेरे लिए तो मैं सबके खिलाफ चली जाऊँ ऐसे,
ठीक है। अब देखिए पैशनेट बहुत बने रहेंगे, नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और सचमुच में वो इतना कॉन्फिडेंट है कि पॉजिटिवली एक क्लैरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे, कोई वादा करना चाहेंगे आपसे, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, वो कुछ बिल्ड कर रहे हैं आपके लिए, मतलब एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं आपके लिए, एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो अभी हार्ड वर्क में लगे हुए हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंडी हो, जो हो, लेकिन उनको अब काम करना है, मतलब काम करना है, चाहे उम्र उनकी 40+ हो, 45+ हो, 35 हो, 30+ हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो एज डजेंट मैटर अब उसके लिए, वो जितना थक रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि नहीं, मुझे अभी वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं इसको अच्छा कुछ दे सकूं और एक अच्छा फ्यूचर बना सकूं। बहुत कुछ तो ये चाहती भी नहीं है या चाहते भी नहीं हो आप, लेकिन जो भी है वो अपनी तरफ से करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क में लगे हुए हैं। ठीक है, और लोग, मतलब दुनिया क्या कहेगी वाला जो टेंशन है उसको तो वो साइड ही कर देना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप में सब कुछ वो अपने तरफ से कंट्रोल करना चाहते हैं, सारा सब कुछ बाहर का। वो अभी एक चीज़ चाहती ही नहीं है कि किसी वजह से आप उनसे दूर हो जाए या कोई आपको उनसे दूर करे। जो आपको उनसे दूर करने की कोशिश करे वो उसको तो मतलब सोचो आप, अभी वो ये सोच में ही नहीं है कि कोई, ये सोच ही उनको अच्छी नहीं लगती है। आप खुद भी अपने आप को उनसे दूर करो तो उसको पसंद नहीं आएगा, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो स्टार साइंस, तो नेक्स्ट एक्शन उसका यही रहेगा कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या तो फिर खुद आपके तरफ आ जाए, ये हो सकता है। खुद आने के चांसेस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्ट्रांग बने हैं, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा प्रैक्टिकल और स्टेबल होकर सोचेंगे तो शायद वो आने से अच्छा कि आपको कॉल मैसेज ही करते रहे, ये हो सकता है। शादी की बात के लिए वो खुद बोले, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। किसी के लिए अभी बोले तो किसी के लिए बाद में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी तरीके से रेडी है वो। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन उनकी बातों में आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन वो ऊपरी रहेगा, डीप ऐसा मैनिपुलेशन कुछ नहीं है यहाँ पर। बस एक ही चीज़ है, उसको इतना पता है कि जो मैंने किया है वही मेरे तरफ आएगा, तो ये इतना तो वो आपके पर्सन समझ चुके हैं अभी। ठीक है, अभी आपके पर्सन जो है आपको पाने के लिए खुद होकर ट्राई करेंगे, खुद होकर सारी कोशिशें करेंगे, क्योंकि आपको खोना नहीं है, कुछ भी करके आपको पाना है तो खुद उनको मैदान में उतरकर सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा, जो सब मेस्ड अप करके रखा है उन्होंने। ठीक है, हो सकता है वो आपसे ये भी कहे कि मतलब अब तक मैं शायद तुम्हें भरोसा नहीं दिला पा रहा था या थी, इस तरह से कुछ ना कुछ बोलेंगे वो आपसे, ये हो सकता है। और अभी वो कोई ऐसे दिखावा नहीं करेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिखावा करेंगे, और बिना दिखावे के बिल्कुल सच्चाई के साथ आपकी तरफ आएंगे। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, या आपके लिए या अपने लव को बचाने के लिए स्टेप ले, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दे चलूँ, फिर थर्ड पार्टी की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार साइंस यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस है। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज एंड जेमिनी। ठीक है, चलो अभी हम थर्ड पार्टी जिनके बीच में हैं उनके लिए बात करेंगे। थर्ड पार्टी के लिए बात करते हैं, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे। ठीक है, डाउट के बेस पे इसे बिल्कुल नहीं देखना है, डाउट तो अच्छा होता ही नहीं है। ओके, डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, द वेटिंग गेम। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में फिलहाल तो एक बोर्डम और डिस्कंटेंट वाली एनर्जी, खालीपन सा आ गया है उस रिलेशनशिप में। ठीक है, सब कुछ है पर कुछ नहीं है, ऐसी एक हालात वहाँ पर है, और वेटिंग गेम चल रहा है, सही वक्त का इंतज़ार ये हो सकता है, चाहे ऑनलाइन थर्ड पार्टी हो या ऑफलाइन हो। आपके पर्सन बोर हो गए हैं, वहाँ होकर भी अकेले हैं, या तो फिर आपको जैसे लग रहा है ना कि इसके लाइफ में कोई और भी होंगे। ये तो ऑनलाइन एक्टिव रहता है या रहती है, मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, डेटिंग पे तो कहीं मैट्रिमोनियल पे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि इसके लाइफ में तो बहुत लोग हैं बात करने के लिए, या कोई प्रेजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये अकेला है, आपके पर्सन अकेले हैं। ठीक है, कोई नहीं है उनके लाइफ में, ऐसे आपको सिर्फ दिख रहा होगा क्योंकि बीच बीच में कुछ हुआ होगा ऐसे, लेकिन किसी किसी के लिए ये बात रहेगी। और किसी के लिए ऐसा है कि समझो कोई थे और आपको कंफर्म पता था कि कोई है, तो वो चले गए होंगे, या उस रिलेशनशिप में खालीपन सा और अकेलापन बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल कोई थर्ड पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, होकर भी नहीं है, ऐसी एक सिचुएशन है, कहीं कहीं पर तो कहीं पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ईगो गेम्स चल रहे हैं। ठीक है, ईगो एटीट्यूड, एक दूसरे को दिखाना। अभी अवेयरनेस में आ रहे हैं आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी कि ये रिलेशनशिप उन दोनों के लिए नहीं बना है, तो सही से डिसीजन लेने का वक्त आएगा उन दोनों के लिए अभी, तो उन्होंने अपने तरफ से कोई अच्छा डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक है, वो उनके लिए सही रहेगा, नहीं तो और ज़्यादा आगे चलकर ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे। तो ये ऐसा रहेगा, इन्होंने समझना चाहिए। फिलहाल तो इस रिश्ते की एनर्जी सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पर रिश्ता बनाया था इन्होंने, कुछ खास है नहीं, पर उस रिलेशनशिप में होकर भी नहीं के बराबर है। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कैसा बैलेंस रहेगा एनर्जी का।
पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए, ठीक है। एनर्जी बैलेंस देखते हैं। ओके, द थिंकिंग वुमन एंड द गार्डन एंड द गेट एंड वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो है, मैन है चाहे वुमेन है, एनर्जी पे फोकस करो, तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से सोच विचार करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है, मतलब एक इमोशनल एनर्जी जो है वो बहुत हाई रहेगी इन दिनों। साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी बने रहेंगे, मैच्योर्ड भी रहेंगे, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आपके लिए एक सेफ, जैसे मैंने बोला ना, आपके लिए एक सेफ्टी, सब कुछ सेफ्टी कैसल जिसको बोलेंगे, बनाना चाहते हैं, जहाँ पर आप सेफ़ और सिक्योर रह पाओ, ऐसा है। तो वो सब कुछ अपने रिश्ते के लिए ही अभी करना चाहते हैं और आपके ऊपर ही फोकस है वो पूरी तरीके से। आपकी एनर्जीज देखते हैं। ओके, अच्छा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में कितना अच्छा कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा है, आपकी तरफ से आप इंट्यूशन पर भरोसा कर रहे हो, अपने इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस है इन दिनों, क्योंकि जो इंट्यूशन कहेगा आप उसी को फॉलो करोगे, ये दिख रहा है, ठीक है। एंड आप बैलेंस लाना चाहते हो अपने खुद के लाइफ में भी और उसके लाइफ में भी। आप चाहते हो ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, लेकिन आप अपने लिए अगर सोचते हो तो आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में पहले फाइनेंशियल और हर चीज़ का बैलेंस हो जाए, ठीक है। आप हीलिंग चाहते हो, आप हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हो, चक्राधाना प्रैक्टिस करते हो, हर चीज़ अपने ऊपर मतलब आप कर रहे हो कि ताकि आप सेफ़ रहो, आप बैलेंस रहो और आपका रिश्ता भी सही रहे, आपका पर्सन भी सही रहे, ठीक है। तो हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। हीलिंग आप चाहते हो और आपके हार्ट चक्रा में हीलिंग आ रही है, मतलब आपके रिश्ते में भी हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। और ये मैं कॉमन कार्ड लूँगी यहाँ पर। तो केयरिंग कनेक्शंस, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये रिश्ता जो है ना, ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्लोज होता चला जाएगा। ये बॉन्ड जो है ना बहुत ज़्यादा गहराता चला जाएगा, डीप होता चला जाएगा, ठीक है। और आप दोनों रियूनियन कर सकते हो, दोनों भी सेम पेज पर हो, यहाँ पर दोनों की एनर्जीज बैलेंस हो रही है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। वो इमोशनली आपसे अटैच्ड है और आप चाहते हो कि सब कुछ मतलब हीलिंग आ जाए, बैलेंस हो जाए। वो आपके ऊपर फोकस है, आप इस रिश्ते पर और ख़ुद पर भी फोकस हो और यस उस पर भी हो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, तो आप इंट्यूटिवली सोच रहे हो, तो हर तरफ से बैलेंस कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, कंप्लीट कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर द मैजिशियन एंड द मिरर एंड पेशेंस। तो पेशेंस रखते हुए आप लोग इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो, दोनों भी, ठीक है। तो अच्छी बात है ये। एंड जो आप चाहोगे ना वही इस रिलेशनशिप में आप दोनों मिलकर मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि इसके साथ रीयूनियन हो जाए, वो भी चाहता है, तो हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं अभी नहीं, तो फिर नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी सोचना समझना है, चाहना है, वो बिल्कुल माइंडफुल होकर कीजिए, क्योंकि जो भी सोचोगे इन दिनों वो पॉजिटिवली आपके लिए रहेगा। तो चलो आपके लिए एंजलिक गाइडेंस देखते हैं। पहले एक कार्ड आपके पर्सन के लिए, फिर आपके लिए। क्वाइन यिन, थैंक यू एंजल। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। देखिए जो सबके लिए राइट है वही करना चाहिए, ये आपके पर्सन सोचेंगे, मतलब आप दोनों की ही बात सोचेंगे ना, रिलेशनशिप की बात है तो, ठीक है। जनरली भी वो सबका सोचते हैं, तब भी उनको किसी का बुरा नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो ये सोच रहे हैं, या उनके लिए ये सही रहेगा कि वो आप दोनों के लिए सोचे, ठीक है, और लव को चुने, वो तो बेहतर रहेगा उनके लिए, ठीक है। और जो सबके लिए राइट है वही करे तो वो भी सही रहेगा, मतलब आप दोनों के लिए जो राइट है, दोनों इन्वॉल्व हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करे, ये सब कुछ उनके तरफ से पॉसिबिलिटी रहेगी, और उन्होंने ऐसा किया तो बहुत अच्छा रहेगा। ये गाइडेंस है उनके लिए कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, थैंक यू एंजल। आपके लिए कार्ड है ये। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर, ठीक है। तो आपका इंटरनल गाइडेंस जो है, आपका जो गट फीलिंग है, वो बहुत लाउड एंड क्लियरली आपको गाइड करेगा इन दिनों। ध्यान ज़रूर रखिएगा क्या गाइडेंस आ रहा है, और आपके पर्सन ध्यान ज़रूर रखिएगा क्या गाइडेंस आ रहा है। और आपके पर्सन जो है वो आपको जो उनके तरफ से ना एक हेल्पिंग हैंड आपको ऑफ़र करना चाहिए उन्होंने, ये अब उनके लिए गाइडेंस है। अब वो कितना क्या सुनते हैं वो देखिएगा आप। द शकीना, सैक्रेड सेल्फ, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, थैंक यू एंजल, ठीक है। द मरियम, सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो आप दोनों भी एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आप दोनों के लिए भी और इस रिश्ते के लिए भी। कुछ लवी डवी से मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से क्या है वो देख लेते हैं आपके लिए। स्माइल, योर स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी, योर स्माइल इज़ माई
favorite. Numb, I got numb when you kiss me. Magic happens when we are together. Nice. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.